हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। अपना सम्स जो चल रहे थे फाइनल अकाउंट्स के, यहाँ पे अपन इलास्ट्रेशन नंबर 3 पे पहुंचे। ऑलरेडी 2 इलास्ट्रेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, क्या कर लीजिए, वो सब पार्ट्स को क्या कर लीजिए, देख लीजिए। बहुत बहुत मतलब जितना भी आपके सिलेबस के अंदर जितने भी फाइनल अकाउंट है सब सॉल्व करेंगे अपन, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपन विद इसके इलास्ट्रेशन के फॉर्म में हो या तो आपके चैप्टर खत्म होने के बाद एक्सरसाइज के भी अंदर अगर सम्स रहेंगे, रहे 10 जितने सम उधर भी है तो वो सब सॉल्व करेंगे अपन। अपने को कोई घाई नहीं है, अपने को दिवाली तक पोर्शन खत्म करना है, वो हो जाएगा आराम से। एक सम एक लेक्चर्स के अंदर क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। कोई घाई नहीं है, यहाँ पे आराम से करना है। गलतियां होगी चलेगा, अभी भी बता रहा हूँ गलतियां यहाँ पे होगी चलेगा, बट फाइनल मैच में अपने को गलती करनी नहीं है। तो ये सब चीज का क्या करना है, आपको नोट डाउन करके रखना है। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो एडजस्टमेंट में बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत रिपीटेड एडजस्टमेंट में एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में सम बहुत ईजी आता है। जब भी आप एटलीस्ट फाइनल अकाउंट जैसे खत्म होगा वैसे आप बोर्ड का पेपर देखोगे भी तो आपको पेपर क्या लगेगा, बहुत 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 इजी सम रहेगा। 15 मार्क का जो क्वेश्चन आता है तो आपके लिए क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। 12 से 15 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो आपको। यस, चलो शुरू करते हैं। जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, इलास्ट्रेशन नंबर 3 बोल सकते हो, आपके बुक्स के अंदर दिया है। पेज नंबर आप चाहो तो लिख सकते हो, पेज नंबर है आपको पेज नंबर 30 पे। कितने पे, पेज नंबर 30 पे आपको ये क्या दिया है, आपको ये क्वेश्चंस दिया है। पर नो डाउट आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिया है और अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने पूरा फॉर्मेट रेडी होता है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट्स बनेगा अपना, सेकंड बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड जो अकाउंट बनेगा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनेगा, और लास्ट जो बनेगा अपना बैलेंस शीट। और कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, जो होगा वर्किंग नोट। जनरली मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं क्या कर लेता हूँ, मोबाइल में कैलकुलेट कर लेता हूँ। बट हाँ यस, आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो आपको क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगी इसको। जो भी है इनटू करना है आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, 1:1, 2:1 जो भी है डिवाइड बाई करना है। तो ये सब चीज़ें आपको वर्किंग नोट में करनी होगी। यस, चलो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अभी जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है। यहाँ पे आपको नॉट ओनली अकाउंट्स, एवरी सब्जेक्ट्स के आपके जो भी 12th स्टैंडर्ड में एवरी सब्जेक्ट आपको क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल में विथ एक्सरसाइज क्या मिलने वाला है, आपको क्लासेस मिलने वाला है। यस, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पढ़ता हूं, यहाँ पे रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। देखो बच्चे लोग ध्यान से सुनो, क्या लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे रुचा एंड जूली जो शेयर करेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करेगा, वो अपने पार्टनर्स के जो कैपिटल है, वो जो कैपिटल ला रहे उसके रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब ना तो यहाँ पे 1:1 बोला है, 2:1 बोला है, 3:1 नहीं बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। और ना तो कोई इंफॉर्मेशन ब्लैंक भी है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि कितना रेशियो होगा, रेशियो में डिवाइड होगा प्रॉफिट एंड लॉस, बट उसके जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आप देखोगे तो कैपिटल अकाउंट के अकाउंट में देखोगे तो तुरंत पहुंच जाना है आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर और देखना है कि रुचा और जूली के बीच में रेशियो क्या दिख रहा है। देखो क्लियरली दिख रहा है, नथिंग बट 2:1 का क्या रेशियो दिख रहा है अपने को, 2:1 का क्या दिख रहा है, रेशियो दिख रहा है। रुचा का 2% बोल सकते हो, 2 टाइम्स बोल सकते हो, और जूली का 1% बोल सकते हो, मतलब 1 टाइम बोल सकते हो। तो जो रेशियो होगा वो 2:1 का क्या होगा, रेशियो होगा। From the following trial balance and adjustment you are required to prepare final account। मतलब उन लोग ने बोला कि आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा बॉस। यस, तो ये सब चीजें बनाएंगे फटाफट। फर्स्ट ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं, कौन सी पोस्टिंग कहाँ पे करनी है अपन लिख लेते हैं फटाफट। यस, पहला ही है परचेज, नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड एज यूजुअल। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंस, नाम में लिखा है ट्रेड एक्सपेंस, और ये भी आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट आएगा अपन सैलरी आपको खुद को मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस किधर जाता है, डेबिट साइड जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा वेजिस एंड सैलरी। देखो ये अपन ने थियरी भी पढ़ रहे थे, तभी भी मैंने तुम लोग को बोला था अगर आगे वर्ड वेजिस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बट अगर आगे वर्ड सैलरी होता तो वो कहां पे जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, वेजिस लिखा है, तो ये किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा बॉस।
नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट के ब्रैकेट पे जो दिया है 2 इयर्स, मतलब अपन 1 ही साल के लिए क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, बट इन लोग ने एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कितने साल का किया है, 2 साल का किया है। तो यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है तो अपने को एडजस्टमेंट आएगा तो क्या कर देना है, रेड डॉट कर देना है। यस, अपने को मालूम भी रहेगा कि यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है बॉस। यस, पर मीनवाइल अपने को मालूम है एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाती है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स रिटर्न, ये क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स। सेल्स में से क्या करेगा अपन, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक डॉट आ जाएगा कि अपने को मालूम है गिरे कि भाई सेल्स को क्या पे लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है अपने को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्या लिखा है, नेक्स्ट है यहाँ पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो क्या होती है, असेट ही होती है। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस, अपना खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट है मोटर वैन, मोटर कार क्या है अपना, असेट्स है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे, क्यों, स्टॉक 1 अप्रैल 2018 और क्लोजिंग स्टॉक अपना क्लोजिंग कभी हो रहा है 31 मार्च 2019, तो ये कौन सा होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर ले जाओ स्क्रीन। यस, आगे क्या लिखा है, सन्ड्री डेटर्स, डेटर क्या होता है अपना, असेट्स होता है, यू नो वेरी वेल। यस, नेक्स्ट आ जाएगा कोल गैस फ्यूल, नथिंग बट वो एक्सपेंस है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है टुवर्ड्स द बिजनेस और पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा किधर लिखते हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे लिखते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड भी दिया है, कैरेज आउटवर्ड भी दिया है, ये भी अपन ने देखा था। कैरेज इनवर्ड किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आएगा, और कैरेज आउटवर्ड कभी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सर ये सब कभी देखा था, जब भी थर्ड वाला पार्ट्स अपन पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर ये सब चीजें अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने वो थर्ड वाला पार्ट्स नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक क्या कर लीजिए, देख लीजिए। देखो एक भी पार्ट स्किप आउट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे लोग थियरी पार्ट स्किप आउट करते हैं, बट यहाँ पे आपको थियरी पार्ट स्किप आउट नहीं करना है। यस, और प्लांट एंड मशीनरी इज नथिंग बट वंस अगेन इज योर असेट्स। ठीक है, तो डेबिट वाला पोर्शन जो ट्रायल बैलेंस का वो यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया रहेगा। ट्रायल बैलेंस के तो एक ही इफेक्ट होते हैं, तो कोई क्वेश्चंस है नहीं, गुजारिश है नहीं क्वेश्चन आने का। यस, चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो होगा कैपिटल अकाउंट, तो इसके लिए तो अपन एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट क्रेडिट साइड। यस, कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड होता है, और ट्रायल बैलेंस में भी किधर कौन सा साइड दिया है, क्रेडिट साइड दिया है। रुचा का और जूली का रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाल देंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, इट्स योर लायबिलिटी। नेक्स्ट आ जाएगा सेल्स, इस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर ध्यान रखना है, वहां पे आपको इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज सेल रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे। आरडीडी वो तो बैड डेब्ट्स का अपना जो फॉर्मूला रहेगा, उधर क्या करेंगे अपन, फिट कर देंगे। क्या कर देंगे, फिट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी है। मैंने तुम लोग को डे 1 से बोला है कि ट्रायल बैलेंस में जो दिया रहेगा बैड डेब्ट्स वो भी ओल्ड होगा, और आरडीडी भी जो होगी वो कौन सी होगी, ओल्ड होगी बॉस। यस, ठीक है, और जो एडजस्टमेंट के अंदर जो दिया रहेगा बैड डेब्ट्स और आरडीडी वो कौन सा होगा, आपका न्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बिल्स पेएबल, इज नथिंग बट आपका क्या है, लायबिलिटीज है, खर्चा है भाई, आज नहीं तो कल पे करना है, अपने माथे पे क्या है, एक लोन फॉर्म में खड़ा है। यस, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, याद रखना है, ये करेंगे लेस फ्रॉम परचेस। तो परचेस के अंदर अपन क्या करेंगे, रेड मार्क कर देते हैं, समझ में आएगा कि इसको भी किधर लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। परचेज रेड डॉट, पहला ही है परचेस। ठीक है, रेड मार्क रहेगा तो आपको भी दिखेगा कि भाई हाँ यहाँ पे एडजस्टमेंट है, यहाँ पे मुझे एक लाइन छोड़नी है और इनर कॉलम में लिखना है। चलो, तो यहाँ पे अपना जो ट्रायल बैलेंस का जो पोस्टिंग है ऑलमोस्ट रेडी है, ये किधर क्या डालना है। यस, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। 6 ही एडजस्टमेंट दिया है यहाँ पे, 6 एडजस्टमेंट दिया है, आराम से सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत इजी एडजस्टमेंट है, बट याद रखना है कि हिडन एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, तो वो भी ऊपर याद रखना पड़ेगा। यस, चलो शुरू करते हैं। पहले तो क्लोजिंग स्टॉक का ही होता है मेजॉरिटी 100
क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 100 क्वेश्चन में पहला जो एडजस्टमेंट होगा क्लोजिंग स्टॉक का ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट 80,000 एट अ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस कितना है 90,000। तो यहाँ पे अपने को मालूम ही है कि भाई अगर मार्केट प्राइस भी दिया कॉस्ट प्राइस भी दिया है तो क्या लेना है आपको, विच एवर इज लोअर ही लेना है। तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 88,000। तो यहाँ पे दो इफेक्ट देनी है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग की दो इफेक्ट क्या होती है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, दे देते हैं यहाँ पे। पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट के असेट साइड। ठीक है, चलो इजी है एडजस्टमेंट, सबको मालूम है ये वाला। सेकंड आ जाता है रुचा एंड जूली विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। जब भी बिजनेस में से अगर कोई पार्टनर उठा रहा है पर्सनल यूज के लिए तो वो हो जाएगा आपका ड्राइंग, वो हो जाएगा आपका ड्राइंग। तो इसके भी दो इफेक्ट क्या हो गए, यहां पे लिख लेता हूं। उसके दो इफेक्ट क्या हो गए, पहला इफेक्ट क्या होगा पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे, ठीक है, और सेकंड इफेक्ट क्या होगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्या लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वेन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का दिया है फंडा। ठीक है, चलो मोटर कार और प्लांट एंड मशीनरी को पहले टिक मार्क कर लेते हैं कि भाई मालूम गिरेगा, उसको भी क्या करना अपने को इनर कॉलम में लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी ये रहा और मोटर कार मोटर वैन ये रहा। ठीक है, वो देखिएगा जब भी अपन एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे कितना परसेंट क्या है। मीनवाइल क्या कर दो टिक कर दो और क्या कर दो आप एडजस्टमेंट दे दो और इफेक्ट दे दो यहाँ पे कि कितनी इफेक्ट आएगी उसकी। यस ये रहा, यहाँ पे इफेक्ट दे देते अपन। पहला इफेक्ट आपको खुद को मालूम है क्या करना है, सॉरी ब्लैक पेन। पहला इफेक्ट क्या आएगा लेस फ्रॉम असेट्स और सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। ठीक है, चलो फोर्थ वन बोलता है, फोर्थ वन क्या बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड। आपको 5% क्या करना है, जो यहाँ पे आरडीडी दिया है वो पहले तो कौन सा आरडीडी है आपको भी मालूम है कौन सा आरडीडी है, न्यू आरडीडी है, करेक्ट है। न्यू आरडीडी क्रिएट करना है किस पे, डेटर्स पे क्रिएट करना है। तो कौन सा कितना परसेंटेज है 5% है। तो पहला इफेक्ट तो इसका किधर आएगा लेस फ्रॉम डेटर्स, सन्डे डेटर्स में से माइनस कर दो और सेकंड इफेक्ट किधर डालेंगे वो फॉर्मूला के अंदर डालेंगे बेड डेब्ट्स के, बेड डेब्ट्स के किधर डालेंगे फॉर्मूला के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ऊपर आ जाते हैं सन्डे डेटर को क्या कर देंगे टिक मार्क कर देते हैं। सन्डे डेटर्स ये रहा, क्या करेंगे टिक मार्क कर देंगे भाई आप इधर क्या है एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाएगा एक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ वन आउटस्टैंडिंग वेजिस 800। आउटस्टैंडिंग वेजिस 800 आपको क्या दिया है तो 800 जो आउटस्टैंडिंग दिया है तो ऑफकोर्स हमेशा खर्चा क्या होता है आपको आज नहीं तो कल पे करना है, खर्चा ही होता है। पर यहाँ पे क्या है आउटस्टैंडिंग है तो पहले क्या कर दो वेजिस के अंदर ऐड कर दो क्योंकि आपको पे करने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। और आपको खुद को भी मालूम है आउटस्टैंडिंग हमेशा पहला इफेक्ट क्या होता है ऐड ही होता है, तो ऐड कर देना है वेजिस के अंदर आपको ऐड कर देना है। और सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी, सेकंड इफेक्ट आपकी वो लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग है पे करने का बाकी है तो वो क्या हो जाएगी आपके लिए वो लायबिलिटीज हो जाएगी। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे देनी है आपको लायबिलिटी साइड देनी है। ठीक है, बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है जो रिपीटेड एडजस्टमेंट आ रहे हैं सब लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट goods of worth rupees 6,000 were purchased on credit but no entry was found. Goods of worth rupees 6,000 were purchased on credit but no entry was found in the books of account। मतलब 600 का जो यहाँ पे परचेज किया है वो आपको दिया नहीं है किसके अंदर बुक्स के अंदर। तो दो इफेक्ट क्या आ जाएगी उसकी, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि आई थिंक सो क्वेश्चंस पूरा है कि नहीं है। लेट्स डॉट फुल स्टॉप है तो आई थिंक सो पूरा है, पर जो नई बुक मैंने देखी थी अभी उसके अंदर सेल्स का भी क्या था उन लोग ने रिकॉर्ड फाउंड नहीं किया था, मतलब रिकॉर्ड एंट्रीज नहीं की थी। देख लेते बुक्स के अंदर यहाँ पे कि बुक्स के अंदर बराबर एडजस्टमेंट दिया है ना सर, ये रहा बुक्स पीडीएफ आपकी। यस यहाँ पे इतना ही दिया है गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज परचेज ऑन क्रेडिट बट नॉट एंट्री वॉज फाउंड। तो यहाँ पे ये वाला बुक से अपन क्या करते हैं रिफर करते हैं, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दो एडजस्टमेंट आपको खुद को मालूम है, अनरिकॉर्डेड परचेज बोलते हैं इसको। अनरिकॉर्डेड परचेज मतलब पहले तो परचेज में क्या करो ऐड करो, तो पहला इफेक्ट क्या हो जाएगी ऐड करना है परचेज के अंदर आपको।
ठीक है। नई बुक है जो इस साल जो बच्चे लोग बुक लेंगे उसके अंदर आपको यहाँ पे गुड्स ऑफ वर्थ ₹6,000 फॉर परचेज ऑन क्रेडिट एंड सेल का भी एडजस्टमेंट दिया है। बट यहाँ पे अपना सम क्या है, अभी खाली परचेज का, तो परचेज क्या करेंगे बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना। आपकी नई बुक के अंदर मैंने देखा है कि नई बुक के अंदर उन लोग ने सेल भी ऐड किया है, बट डोंट वरी, आपको यहाँ पे कोई उसका भी सेम ही है, अनरिकॉर्डेड सेल है तो सेल में ऐड कर देना और डेटर्स के अंदर ऐड कर देना। ये अनरिकॉर्डेड परचेज है तो परचेज के अंदर ऐड करेंगे। पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा, परचेज के अंदर ऐड करना है, और सेकंड इफेक्ट आपको पैसा पे करना बाकी है, क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा। बॉस अगर परचेज किया है आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आपको क्रेडिटर्स के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों के अंदर अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोनों जगह अपन क्या कर देंगे, क्रेडिटर्स को भी टिक मार्क कर देते हैं और परचेज को भी टिक मार्क कर देंगे कि भाई मालूम गिरे कि अपने को इनर कॉलम में लिखना है। यस, चलो परचेज के अंदर टिक मार्क करेंगे। ये ओल्ड सिलेबस की बुक है इसलिए ऐसा हो रहा है कि भाई यहाँ पे एडजस्टमेंट उनके हिसाब से दिया है, पर न्यू सिलेबस के अंदर उन लोग ने सेल भी ऐड कर दिया तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका करंट जो अभी मैं सम सॉल्व होगा वो भी टैली हो जाएगा और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा उसमें भी क्या हो जाएगा, आप जो सेल वाला कर रहे हो वो खाली एंट्री मार देना, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि अगर दोनों जगह सेम एंट्री होगी तो आंसर टैली होने वाला है। यस, चलो ठीक है। तो परचेज के अंदर भी इसको क्या करना है, ऐड करना है, और क्रेडिटर्स के अंदर भी क्या करेंगे अपन, इसको ऐड कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो उसको भी टिक मार्क कर दीजिए कि भाई अपनो इसको इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पोस्टिंग और एडजस्टमेंट हो चुके हैं अपने, तो चालू करते हैं। सम पोस्टिंग करना फटाफट चालू कर देंगे, बहुत इजी सम है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट मुझे नया दिखा नहीं है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग के साथ। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ, कौन है, रुचा एंड जूली, रुचा एंड जूली इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जितना मुझे मालूम था 2019 था। यस, 31 मार्च 2019। प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, चलो पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। पहला ये परचेस, ध्यान रखना है दो छोड़नी है, दो जगह छोड़नी है, क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड परचेस दिख रहा है यहाँ पे और परचेस रिटर्न के लिए 48,000 का परचेस है। यस, चलो 2 परचेज 48,000। लास्ट वाले वीडियोस के अंदर मालूम है अपना कि सेल्स रिटर्न अपन ने रॉन्ग लिख लिया था, मतलब जहाँ पे 2,000 माइनस करना था अपन ने कितना माइनस किया था, 4,000 माइनस कर दिया था। तो अभी इस बार अपनी वो गलती नहीं होनी चाहिए बॉस, यहाँ पे दो बार चेक करते जाइए कि भाई आपका परचेज 48,000 है, मैंने बराबर पोस्टिंग की कि नहीं, परचेज 48,000, आपको 2 लाइन छोड़नी है, 1-2 लाइन छोड़ दो और यहाँ पे क्या कर दो, क्लोज कर दो। सेकंड आ जाते हैं, परचेज हो गया। सेकंड है ट्रेड एक्सपेंस, नथिंग बट 3,000 का क्या है मेरा ट्रेड एक्सपेंस हो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 3,000 का आउटर कॉलम में बिंदास लिख सकते हो बिकॉज देयर इज अ नो एडजस्टमेंट। 3,000 है, यस 3,000 है, गड़बड़ नहीं करनी है, क्रॉस वेरीफाई करते जाना है अपने को। 2 सैलरी कितना है 4,500, देयर इज नो एडजस्टमेंट। आप बिंदास आउटर कॉलम में लिख सकते हो सैलरी को, थोड़ा ऊपर का लाइन 1-2 लाइन छोड़ देना बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट लॉस के लिए। तो यहाँ पे आ जाता है 2 सैलरीज, कितना आएगा 4,500 बिकॉज देयर इज अ नो एडजस्टमेंट। तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 4,500 लिखा है। यस, देखो लास्ट टाइम गड़बड़ हुई थी, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। एक बार गलती चलेगा, दूसरी बार भी चलो चलेगा, बट तीसरी बार नहीं चलेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अपना वेजिस एंड सैलरी। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। 2 वेजिस कितना है, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज अ एडजस्ट, नहीं चलो वेजिस में आई थिंक सो एडजस्टमेंट था, जितना मुझे मालूम है वेजिस में एडजस्टमेंट था, अपन ने यहाँ पे टिक मार्क नहीं किया, अपन ने जस्ट पढ़ा था कि वेजिस के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजिस था। यस, तो यहाँ पे याद रखना है, थोड़ा अगर भूल गए तो याद भी रखना कि मैंने पढ़ा क्या था।
यस चलो, तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी 2800 इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि देयर इज एडजस्टमेंट टू वेजेस एंड सैलरीज 2800। क्यों इनर कॉलम में लिखा? बिकॉज देयर इज वन एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वाला। यस चलो, नेक्स्ट आ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट 2 साल के लिए पे किया है, हिडन एडजस्टमेंट है, याद रखना पड़ेगा अपने को। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट कितना दिया? 4000 दिया। इनर कॉलम में इसलिए लिखेगा बिकॉज देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 ईयर वाला है तो अपने को क्या करना है? माइनस करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि एडवांस में पे किया है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, वो देखेंगे जब भी हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तभी। यस 4000 है, 4000 लिखा। नेक्स्ट आ जाएगा सेल्स रिटर्न, वो सेल्स के अंदर माइनस करेंगे तो मीनवाइल इसको क्या करते हैं अपन? हाईलाइट करके रखते हैं ऐसा। नेक्स्ट आ जाएगा अपन फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, देयर इज नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में बिंदास लिख सकते हो आप। प्रॉपर्टी क्या अपने लिए? असेट्स है 23,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो बिकॉज देयर इज अ नो एडजस्टमेंट। 23,000 है, यस 23,000 है, दो बार चेक करते जाएंगे, लास्ट सम जैसा गड़बड़ नहीं होनी है, इस बार नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट आ जाएगा ऑफिस रेंट, देयर इज नो एडजस्टमेंट, 5000 का ऑफिस रेंट दिया है, देयर इज नो एडजस्टमेंट, अपन डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। यस टू ऑफिस रेंट कितना है? 5000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डालो इसको बिकॉज देयर इज अ नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा अपन मोटर वैन, वाटर वैन इज योर असेट्स बट देयर इज एडजस्टमेंट। अपने को क्या करना है? 40,000 को इनर कॉलम में लिखना है, मोटर वैन को। 40,000 की गाड़ी है भाई, 40,000 की गाड़ी है। यस मोटर वैन इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज अ डेप्रिसिएशन 40,000, इधर डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे कितने का ओपनिंग स्टॉक है? 89,500। 89,000, ये भी छोटी छोटी गड़बड़ होती है कि 89,000 लिख देते हैं, 500 भूल जाते हैं, तो यहाँ पे छोटी छोटी गड़बड़ नहीं करनी, भूलते जाना है तो अपने को भी मालूम गिरेगा क्या है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 89,500 टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग 89,500 बॉस, ठीक है। इनर कॉलम आउटर कॉलम में डाल दो डायरेक्ट बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट होता ही नहीं है उसका कुछ। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आउटर कॉलम में फिक्स सकते हो डायरेक्ट 2500 जनरल एक्सपेंस है। बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में फिक्स सकते हो इसको। नेक्स्ट आ जाएगा 2500 बराबर है सन्ड्री डेटर्स अपने लिए क्या है? असेट्स है, बट हाँ देयर इज अ एडजस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट है 62,000, कितना है? 62,000 प्रॉफिट एंड अरे सॉरी असेट साइड आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स। कोई बुक में मैंने बोला है नई बुक के अंदर अनरिकॉर्डेड सेल का भी एडजस्टमेंट दिया है, बट अपना यहाँ पे नहीं दिया तो अपन यहाँ पे सॉल्व नहीं करते उसको, ठीक है। कितना दिया था? अमाउंट भूल गया मैं, देख लेने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम थोड़ी लगता है उसके लिए। 62,000 कितना लिखता है? 62,000। यहाँ पे इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज अ वन एडजस्टमेंट, कौन सा? वो आरडीटी वाला है, तो इसलिए यहाँ पे लाइन छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे। सन्नी डेटर्स हो गया। नेक्स्ट होगा कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1000 को फेंक सकते हो। कोल कितना है? 1000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो बिकॉज देयर इज अ नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 800 रुपया है, डायरेक्ट अपन आउटर कॉलम में डाल सकते हो। कैरेज इनवर्ट किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और कैरेज आउटर कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखा है पहला 800 रुपया, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो। और नेक्स्ट दिया है
कैरेज आउटवर्ड जो दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा 1300 रुपया, कैरेज आउटवर्ड 1300 रुपया, ठीक है। आउटर कॉलम में डालना है बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी इज योर असेट्स, यस 13,800, प्लांट एंड मशीनरी 13,800, प्लांट एंड मशीनरी 13,800 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज अ एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी 13,800 देख लेने का वापस से कि 13,800 ये कि नहीं, यस 13,800 ही है। ये बार इस बार अपने को वो गलती नहीं करनी है, लास्ट टाइम किया था, ठीक है। वापस से क्रॉस वेरीफाई करते जाने का, ह्यूमन एरर है। देखो एडजस्टमेंट सबको आते हैं, पोस्टिंग सबको आती है, बट ह्यूमन एरर हो जाते हैं, तो ये ह्यूमन एरर करने का नहीं है, वरना आप धंधे पे लग जाओगे। मतलब एग्जाम टाइम पे एक तो ऑलरेडी कट शॉर्ट टाइम पे चलते रहोगे और एग्जाम में प्रेशर बढ़ते जाएगा, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगा। अपन फाइंड आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट कि कहाँ पे गड़बड़ हुई, कहाँ पे गड़बड़ हुई, कहाँ पे गड़बड़ हुई है। वापस आप पूरा सम ओरली भी सॉल्व करने बैठोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का क्या एक्टिविटी है, तो ये सब चीजें नहीं हो, इसलिए पहले से 2-2 बार चेक करते जाओ तो बेटर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेबिट साइड का पूरा पोस्टिंग यहाँ पे क्लियर है। आ जाते हैं अभी क्रेडिट साइड पे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है रुचा का और जूली का, रुचा एंड जूली, यहाँ पे लिख दो रुचा एंड जूली, रुचा एंड जूली, यस। बाय कैपिटल ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है 80,000 रुपया था और 40,000 था, तो रेशियो देख रहे हो कहाँ ना कहाँ क्या है, 2:1 है, ठीक है। चलो ओके ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, कितना है 22,000 का है, 22,000 का। थोड़ा ऊपर का लाइन छोड़ देना बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस का सब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपको इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज वन एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड परचेस का, तो कितना आ जाएगा 22,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा, ये हो गया सेल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे आपको इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज सेल रिटर्न है। बाय सेल कितना है वो तो देखा ही नहीं, देख लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,48,000 इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज देयर इज अ वन एडजस्टमेंट इन काइंड ऑफ सेल्स रिटर्न। कर देते हैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न कितना था, यहाँ पे लिख लेते हैं 8,000 का सेल्स रिटर्न था। अगर 1,48,000 सेल में से 8,000 निकल गया तो कितना बचेगा, 1,40,000 ही बचेगा, यस। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है आरडीडी, ये तो पूरा फॉर्मूला ही बैठेगा। यहाँ पे आपको बेड डेप्थ तो दिया नहीं है, यस, तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला तो भी बिठा देना है, अपने को फॉर्मूला तो भी बिठा देना है। बिठा देंगे अपन यहाँ पे फॉर्मूला, पूरा जो आइटम रहेगी वो लिखेगा, वरना उसको डैश कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। चलो 2 बेड डेप्स, तो इस बार तो कुछ दिया नहीं है ओल्ड बेड डेप्स, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एड न्यू आरडीडी, एड सॉरी न्यू बेड डेप्स, सॉरी न्यू बेड डेप्स, जो भी इस बार भी एडजस्टमेंट में दिया नहीं है उसको भी ऑलमोस्ट डायरेक्ट कर सकते हो आप। एड न्यू आरडीडी, ये दिया है तो इसको ध्यान रखेगा अपन, ठीक है। वो कैलकुलेट करके अपन कैलकुलेट करेंगे, और लेस ओल्ड आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, ये फॉर्मूला लिख ही देने का बाय डिफॉल्ट, कोई झंझट मारी नहीं, ठीक है। कितना दिया है इस लोग ने, 1,200, ठीक है। ये माइनस होगा तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे। ट्रायल बैलेंस के एक ही इफेक्ट होती है तो शॉर्टेड है। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल इज योर लायबिलिटी, 12,000 बिल्स पेएबल, कितना बिल्स पेएबल कितने का बाकी है अपना, 12,000 का बाकी है।
डायरेक्ट आउटर कॉलम में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा और लास्ट आ जाएगा जो होगा आपका, सॉरी हाँ लास्ट है परचेज रिटर्न। परचेज के अंदर अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6000 का, 6000 का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो ऊपर ही था परचेज लेस ₹6000 का। अभी कुछ नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि अपने को और एक एडजस्टमेंट देना है अनरिकॉर्डेड परचेज का। एडजस्टमेंट है वो अपन तभी देंगे, तभी फाइनल करके अपन क्या करेंगे, आउटर कॉलम में धकेल देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ऑलमोस्ट देख रहे हो सब क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, कंफर्म हो चुका है। आप चाहो तो ट्रायल बैलेंस की जो भी पोस्टिंग किया है वो क्या कर लो, एक बार वेरीफाई कर लो कि मैंने बराबर अमाउंट का क्या किया है, पोस्टिंग किया है कि नहीं किया है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना है। यस, अभी आ जाते हैं अपन किसके तरफ आ जाएंगे, जो आएगा अपना एडजस्टमेंट के तरफ। एडजस्टमेंट की तरफ आएंगे जहाँ पे 6 एडजस्टमेंट दिया है, बट हाँ कोई कोई बुक में अंदर मैं जो बोल रहा हूँ नई बुक्स होगी वहाँ पे यहाँ अनरिकॉर्डेड परचेज के साथ साथ अनरिकॉर्डेड सेल का भी एडजस्टमेंट दिया है, बट यहाँ पे नहीं दिया तो अपन उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। और दिया है उनके लिए 2 एंट्रीज मैंने तुम लोगों को बोल दिया है। अनरिकॉर्डेड सेल के लिए क्या होता है, सेल के अंदर ऐड करना है और क्या करना है, आपको सन्ड्री डेटर्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पैसा भी तो लेना है ना, तो वो अपने लिए क्या है, डेटर्स है। बस खाली अमाउंट टैली अलग अलग अमाउंट से होगा, बाकी पूरा एडजस्टमेंट है, पूरी जो इफेक्ट है वो सब क्या होगी, सेम होगी। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्लोजिंग स्टॉक 88,000 और 90,000 विच एवर इज लेस। अपना जो फंडा है रूल से 88,000 पे लेना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 88,000 का क्या है, आपको लेना है। 2 इफेक्ट आ जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक की। पहला आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक 88,000 और बैलेंस शीट के असेट साइड आ जाएगा। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट छोड़ना है बिकॉज देयर इज अ एंट्री 80 चलो ये एडजस्टमेंट क्लियर है, पहला एडजस्टमेंट क्लियर है, 2 इफेक्ट आ चुकी है उसकी, तो यहाँ पे आप क्रॉस मार्क बिंदास कर सकते हो, ये हो गया। नेक्स्ट है रुचा एंड जूली विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली देयर पर्सनल यूज। पहले तो अपन पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड चले जाएंगे कि रुचा के अंदर 3,000 और जूली के अंदर 2,000 ड्राइंग लिख देंगे बिकॉज पर्सनल यूज के लिए लिया है। यस, यहाँ पे आ जाएंगे, एक लाइन छोड़ देना, सॉरी यहाँ पे भी मैंने एक लाइन छोड़ा नहीं, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देख लेते हैं वहाँ पे, बाद में ऐसा रहेगा तो ऊपर से लिख देंगे, वरना लिख ही देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 80,000 और 40,000, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था, एक लाइन छोड़ देना ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट क्या आएगा लॉस क्या आएगा अपने को अभी नहीं मालूम है, ठीक है। यहाँ पे बात करता हूँ ड्राइंग की, टू ड्राइंग कितना था, 3,000 और 2,000 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लेते हैं कितना था, 3,000 और 2,000, यस आई एम राइट। 3,000 रुचा एंड 2,000 जूली। सेकेंड इफेक्ट क्या पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख सकते हो आप, टू ड्राइंग बाय गुड्स यूज फॉर पर्सनल। पहला आएगा रुचा और आ जाएगा जूली। रुचा ने कितने हज़ार का किया है, 3,000 का, और जूली ने 2,000 का, तो दोनों को प्लस करोगे तो 5,000 आउटर कॉलम में डाल सकते हो बिंदास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एडजस्टमेंट क्रॉस। नेक्स्ट आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन एंड बाईपास 5% सॉरी, एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 7%। पहले बात करते हैं मोटर वैन की, 5% है, देखते हैं यहाँ पे मोटर वैन यस मोटर वैन आ गया। 5% क्या आपका डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे अगर 10% काउंट करूँ तो कितना होता है, 4,000 होता है, 1 0 निकाल देंगे तो 10% मिल जाएगा, पर अपना 5% है, तो 4,000 का भी आधा करोगे तो कितना आ जाता है, 2,000 आ जाता है। थोड़ा सिंपल फंडा यूज करने का, कितना आ जाएगा, आउटर कॉलम में बिंदास फेंक सकते हो इसको 38,000 पे। यस, चलो अभी इधर आप बात करते हैं, दूसरा डेप्रिसिएशन था प्लांट एंड मशीनरी पे, लेस
7%। क्या दिया है? डेप्रिसिएशन दिया है। $13,800 का अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ क्या 7% तो वो आ जाता है सम अराउंड 966। सर ये कैलकुलेट कैसे किया? कैलकुलेट में करके बैठा हूँ, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप अपने हिसाब से क्या करना है कैलकुलेट कर लेने का, और जो भी अमाउंट आएगा बाहर 12,834 ये आ जाएगा आपका फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में। इसकी दो इफेक्ट आएगी। दो इफेक्ट क्या होगी? एक इफेक्ट तो अपन ने लेस फ्रॉम असेट्स कर दिया, और सेकंड इफेक्ट जो आएगी, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। एक कौन सा आएगा? 2000 का आएगा, और एक कितना आएगा? 966। मोटर वैन 2000 और प्लांट एंड मशीनरी 966। यहाँ पे आ जाएंगे टू डेप्रीसिएशन, पहला है मोटर वैन कितना था? डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बच्चे लोग को छोटे छोटे डाउट्स होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी 966। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5% ऑन आरडीडी क्रिएट है। मैं हमेशा बोला हूं कि अगर डेटर्स के अंदर 2-3 एडजस्टमेंट है तो पहले वो 2-3 एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद आरडीडी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो आरडीडी कैलकुलेट होगी वो पूरे नेट अमाउंट पे होती है, ग्रॉस अमाउंट पे नहीं होती है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट दिया है, उसके अलावा देख लेने का है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है और गुड्स वर्थ रुपीज परचेज का दिया, मतलब यहाँ पे सेल का कुछ दिया नहीं है, डेटर्स के रिलेटेड कुछ नहीं दिया है। बट मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला कि जिन बच्चों ने नए बुक्स रहेंगे उसके अंदर यहाँ पे कंटिन्यूएशन में उन लोग ने गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज 6000 और सेल ऑफ वर्थ रुपीज 6000, दोनों का 6000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। तो उन लोग को बच्चे को क्या करना है? वो 6000 पहले क्या करना है? आपको ऐड करना है सन्डे डेटर्स के अंदर और सेल्स के अंदर, और सन्डे डेटर्स के ऐड करने के बाद उसको 5% क्या करना है? कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे अपन को अज्यूम करना है कि सेल्स का कोई एंट्री दिया नहीं है, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5% इज क्रिएटेड, 5% इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली क्या कर सकते हो? लिख सकते हो सन्डे डेटर्स माइनस 5% बैड डेब्ट्स बोल सकते हो, जो रहेगा आपका न्यू बैड डेब्ट्स या तो न्यू आरडीडी, सॉरी न्यू आरडीडी, नॉट बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी। अगर अभी सीधा फंडा में निकालू 10% निकालना है तो मुझे कितना एक जीरो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 6200। 6200 का भी अपने को हाफ करना है क्योंकि 5% है, तो 6000 का कितना होता है? आधा 3000, और 200 का आधा कितना होता है? 100। तो ये हो जाएगा आपका 3100 रुपया। क्या करना है? माइनस करना है यहाँ पे, यस। और जो भी है आउटर कॉलम में आपको क्या करना है? फेंक देना है। 58,900 क्या आ जाएगा आपका? हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। कितना दिया था आपने? कितना लेना था? 3100 जो अपना आरडीडी के अंदर है, आरडीडी है, न्यू आरडीडी है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। कहाँ पे है आरडीडी का फॉर्मूला? आरडीडी का फॉर्मूला किधर है सर? यहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट यही है, यस। चलो कहाँ पे है भाई प्रॉफिट एंड लॉस? अपन ने किधर लिखा भाई आरडीडी का प्रॉफिट? इसमें तो नहीं डाल दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, यस। सॉरी अपन ने कहाँ पे डाल दिया? यहाँ पे डाल दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, तो इधर से निकाल दो। सॉरी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आएगा। कहाँ पे लिखना है? मैंने ऊपर देखा ही नहीं कि कौन सी बैलेंस शीट है, अरे कौन सा अकाउंट है, तो यहाँ पे निकाल दो। मैं बोला कि अपन ने लिखा तो था, किधर चला गया? ठीक है, चलो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? इरेज करता हूँ अपना। किधर आएगा? इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यहाँ पे फॉर्मूला क्लियर है टू बैड डेब्ट्स का। पहला आ जाएगा, ऐड करना है न्यू बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स नहीं दिया है, न्यू बैड डेब्ट्स भी नहीं दिया इस बार, प्लस न्यू आरडीडी जो अपन अभी जस्ट फाइंड आउट किया 3100, और माइनस लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, वो कितना था अपने अकाउंट में अंदर? 1200 था। तो आ जाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 1200 माइनस करने के लिए
क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक सकते हो इसको, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो मतलब इधर 11 आएगा, मतलब 11 में से 2 करके माइनस करें तो 9, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेड डेप्स का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया था, मैंने ऊपर देखा ही नहीं अकाउंट कौन सा है, तो आपको भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट है अपना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% एक क्रिएट है। हमेशा ध्यान रखना, मैंने वो अभी बोला कि अगर सन्ड्री डेटर्स के अंदर और कोई एडजस्टमेंट है तो आपको क्या करना है, और कोई एडजस्टमेंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, डायरेक्ट आरडीडी फाइंड आउट कर सकते हो अगर कोई अदर एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो, क्योंकि जो आरडीडी कैलकुलेट होती है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, न्यू पे कैलकुलेट, सॉरी नेट पे कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। दो इफेक्ट है, आउटस्टैंडिंग के भाई खर्चा अभी पे करना बाकी है तो ऐड करो खर्चे के अंदर, वेजेस के अंदर 800 रुपया, और अपनी लायबिलिटीज है आउटस्टैंडिंग अपने को आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा, तो वो आपको लायबिलिटी साइड आ जाएगी 800 रुपया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं, वेजेस तो यहाँ पे लिखा रहेगा, यस यहाँ पे आ जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना दिया है, 800 दिया था बॉस, तो आ जाएगा 0 0 16 3,600। दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस का लायबिलिटी साइड आएगा, यस यहां पे आ जाएगा कितना आएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी क्या है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। गुड्स ऑफ वर्थ ₹6,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब आपने परचेज किया है बट आप एंट्री लिखना भूल गए, तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा परचेज बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेज बोलते हैं। और अनरिकॉर्डेड का परचेज का दो इफेक्ट क्या है, ऐड इन परचेज, और सेकंड इफेक्ट आएगी क्रेडिटर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। भाई कोई फ्री में गुड्स तो देगा नहीं, तो आपको अपने क्रेडिटर्स में भी ऐड करना पड़ेगा। कितना है, 6,000 का है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर दो आप, प्लस कर दो, परचेज के अंदर क्या कर दो आप, ऐड कर दो, ऐड ऑन रिकॉर्डेड परचेज, कितना है 6,000 ऐड करना। तो ये डायरेक्टली प्लस और माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे 6,000 तो डायरेक्ट 48,000 ऑटोमेटिकली आउटर कॉलम में आ जाएगा। यस, और सेकंड इफेक्ट अपने को भूलना नहीं है, अनरिकॉर्डेड परचेज है तो क्रेडिटर्स के अंदर क्या होगा, ऐड होगा, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस, जो आपका कितना होगा 6,000 होगा, ऐड करेंगे 22,000 में 6,000 ऐड करेंगे तो 28,000 आएगा आपके आउटर कॉलम में। यस, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना है ये अपने को। तो यहाँ पे अभी अपन देख लेते हैं कि होप सो अपना सब एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस के जो वन इफेक्ट है और एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट हो चुकी हैं। बट अपन वापस से अपना जो फार्मूला है कि आपको सब क्या देखना है कि सब आउटर कॉलम तक पहुंच गए कि नहीं, फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे सब फिगर आई थिंक सो आउटर कॉलम तक पहुंच गए। क्रेडिट साइड भी देख लेना कि यहाँ पे सब कॉलम आउटर कॉलम तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। बिफोर आपको कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये वाली चीज क्या करनी है, देखनी है और 100% ट्राई करना है। ट्राई ये करना है कि आप ट्राई करो कि आप पहले कैलकुलेट किससे करो, पेंसिल से करो, उसके बाद पेन से करो। यहाँ पे देखेंगे ओ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है कि जो आउटर कॉलम में नहीं पहुंचा। देखो ऐसा रिकैलकुलेट करने में यही एक बेनिफिट है, रीचेक करने में ये एक बेनिफिट है कि अपने को क्लिक होगा कि भाई कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है। ठीक है, तो एक एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे 2 साल के लिए उन लोग ने क्या किया, पे किया है क्या, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। बट यहाँ पे अपन 1 ही साल का क्या बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बिकॉज ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है एक्सपेंस से, प्रीपेड एक्सपेंस। अभी देखो 2 साल के लिए 4,000 पे किया तो 1 साल के लिए कितना होगा, 2,000 रुपया, डायरेक्ट आधा। ठीक है, तो माइनस करो तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में कितना आएगा, 2,000 आएगा। सेकंड एंट्री लेना भूलना नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस कहां पे जाता है, अपने असेट साइड जाती है। प्रीपेड एक्सपेंस कहां पे जाती है, असेट साइड जाती है। तो यहां पे लिख सकते हो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया। कितना आएगा सर, 2,000 रुपया। देखते हैं बाद में और कोई आउटर कॉलम में डालना बाकी है। आई थिंक सो कुछ बाकी नहीं है, सब आउटर कॉलम तक पहुंच गया, तो भी देख लेने का एक बॉस।
ठीक है, इस बार अपने टैली करना है, अपने को कोई गलती नहीं चाहिए लास्ट टाइम सम की तरह कि आपने 4000 का 2000 लिख गया। वो जो मैथमेटिकल या तो फिर मैथमेटिकल भी एरर नहीं होनी चाहिए आपकी, या तो फिर पोस्टिंग वाइज भी एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो कोई आउटर कॉलम का क्वेश्चन ही नहीं है, और यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर कोई आउटर कॉलम में डालना बाकी है तो प्लीज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आउटर कॉलम तक लायबिलिटीज तो पहुंच गई है, असेट साइड भी देखोगे तो आई थिंक सो सब पहुंच चुका है। ठीक है, तो चलो अपन चालू करते हैं, अपना जो है वो है टैली करने का टाइम आ चुका है। लेट्स क्रॉस फिंगर अपना टैली हो जाए। और हाँ, आपको फर्स्ट पेंसिल से करना है टैली, उसके बाद ही पेन से करना है। स्टार्ट करते हैं, मैं मेरा मोबाइल ले लेता हूँ, मोबाइल में टैली करूंगा जो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे देखते हैं तो 1,40,000 88,000 तो बड़ा फिगर आई थिंक सो यही दिख रहा है मुझे। तो इधर ही पहले हमेशा पहले क्रेडिट साइड, जनरली मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, जनरली क्रेडिट साइड ही बड़ा होता है क्योंकि बिकॉज सेल्स एंड ऑल बड़े बड़े क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट होता है। तो बेटर है कि यहाँ पे क्या कर दो, आप टैली कर दो 1,40,000 प्लस 88,000 प्लस 5,000 वो हो जाएगा आपका 2,33,000। नेक्स्ट आ जाएगा, इधर करते हैं टैली, ये हल्के हाथ से करना है टैली। देखते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 89,000 प्लस 89,500। देखो ये गड़बड़ होती है, ध्यान से देखना है। 89,500 प्लस 48,000 बॉस प्लस 3,000 बॉस प्लस 3,600 प्लस 1,000 प्लस 800। तो देखते हैं यहाँ पे 1,45,900 का फिगर आ रहा है। अगर मैं 2,33,000 में से 1,45,900 माइनस करूँ तो मेरा आ जाएगा 87, क्या आ जाएगा 87,100 का क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट जो मुझे क्या करना है, क्रेडिट डाउन ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में 87,100। ये क्या पे लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 87,100। तो आई थिंक सो इसके अलावा कोई यहाँ पे फिगर है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट नीचे भी 87,500 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 87,100 सर। यहाँ पे अभी इसका कैलकुलेट करते हैं, सॉरी इसका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड का कितना कैलकुलेशन आता है। नीचे से जाते ऊपर 1,900 प्लस 966 प्लस 2,000 सर प्लस 1,300 प्लस 2,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 4,500 जो आ जाएगा मेरा सम अराउंड 20,000 क्या आ जाएगा मेरा 20,166। अगर मैं 87,000 में से 87,100 में से अगर मैं इसको माइनस करूं 87,100 में से अगर मैं 20,166 माइनस करूं तो अपना आंसर आएगा 66,934। ये आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। ये मेरे को किधर ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। बिफोर ट्रांसफरिंग मुझे इसको डिवाइड बाय करना है, किससे डिवाइड बाय करना है, क्या इसको 2:1 के हिसाब से 2:1 के हिसाब से क्या करेंगे आप डिवाइड करोगे। यस, तो कैसे डिवाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, सपोज कि रुचा का और यहाँ पे दिया है जूली, कितना है 66,934 इंटू रेशियो क्या है इसका 2:1 है, तो डिवाइड में 3 आ जाएगा, 2 और 1 प्लस 3, तो इसका 2/3 और जूली का 66,934 इंटू 1:3। देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे इंटू करोगे 2/3 तो इसका आएगा 42,623, राउंड ऑफ कर दिया है मैंने उसको। और जो बैलेंस बचेगा, जो बैलेंस कर जाएगा 69,934 माइनस 42,623
623 करूँगा तो इसका बचेगा 24,311, 24,311। ये किधर डालेगा अपन, प्रॉफिट एंड लॉस के सॉरी पार्टनर्स के क्रेडिट साइड डालेंगे। यस, कितना है जूली का पहले लिखते थे, जूली का कितना है, सॉरी रुचा का कितना है 42,623, 42,623। यस, यहां पे आ जाते हैं बाय नेट प्रॉफिट 42, कितना था 42,623 हाँ किधर गया है 623। और जूली का है 24,311, 24,311। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपन पार्टनर्स अकाउंट तक पहुंच गए। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन इसका भी। यहाँ पे 311 4 2 and 4 6, यहाँ पे आ जाते हैं 623 2 8 और 4 12। ठीक है, 1,22,623 और 64,311। अभी इसमें से इतना माइनस करना है 2000, तो ये आ जाएगा 62,311। और यहाँ पे से 1 to 2 में से 3000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,19,623। यस, चलो यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट फिगर मिल गया है। लेट्स सी, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड। ठीक है, होप सो कैलकुलेट हो जाए, हो ही जाएगा, ट्राई करेगा अपन। टू कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर पहला आ जाएगा रुचा, और सेकंड है जूली। $122,623 और उसका कितना दिया है 64,311, 64,311 सॉरी 61 नहीं है 62 है। यहाँ पे ये वाला फिगर लिखना है, सॉरी माय बैड। यहाँ पे निकाल देता हूँ पहले। 119,623, 119,623 और यहाँ पे दिया है 62,311, 62,311। अब इसको प्लस करके मैं आउटर कॉलम में डालूँ 3 and 4 2 1 3 6 और 3 9 9 और 2 11 1 आ जाएगा 6 7 और 8 और 1। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट होना चाहिए। लेट्स सी क्या हो सकता है। पहले ये कैलकुलेट कर ही लेते हैं अपना, ये रेडी है फिगर। तो 181,934 प्लस 28,000 प्लस 12,000 प्लस 800, ये टैली हो रहा है मेरा सम अराउंड कितने से 2,22,734 से। लेट्स सी यहाँ पे कैसा होता टैली। अभी क्रॉस फिंगर हो जाए अपना टैली। लेट्स सी, देखते हैं कोई गड़बड़ हुई तो चेक कर लेंगे। 38,000 ऐसे तो आपने पेंसिल से किया रहेगा। यस, 58,900 प्लस 12,834 प्लस 88,000 प्लस 2,000। देखते हैं। यस, अपना आंसर क्या हो गया फाइनली अपना आंसर इस बार क्या हो गया, टैली हो चुका है वन शॉट में, जो आएगा 2,22,734।
ठीक है, तो अपना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। अभी 1 सेकेंड बात करो यहाँ पे बच्चे लोग का, जिन बच्चों लोग का वो सन्ड्री डेटर्स का जो इफेक्ट था सेल्स वाला जो न्यू सिलेबस के अंदर दिया है, उनके हिसाब से वो थोड़ा आंसर क्या होगा, वेराइज करेगा। अदरवाइज अपना जिसके ये अकाउंट के हिसाब से, ये सम्स के हिसाब से टैली क्या होगा, 2,22,734 के हिसाब से क्या होगा, टैली होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको समझ में आया रहेगा। इफ यू एनी स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो बिंदास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर, सॉरी नॉट लाइव लेक्चर, नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे और क्या करेंगे, पूरा सम टैली करेंगे। मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।